अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ईमान नवाज़ आपसे मुख़ातिब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो सारी नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, उस पर बात करेंगे। परवेज़ सदीला साहब ने हमें जॉइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके जॉइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, इट्स ओके। सर जी, आज तो आप बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। मैंने तो ट्विटर खोला और लक्ज़मबर्ग की काफ़ी वो पोस्ट जो आपने कल लगा दी थी, उससे तो काफ़ी तहलका मचा दी है। उसपे काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी आपको मिल रहा है कि आपने किस चीज़ को किससे जोड़ा है, कंपैरिज़न बनता ही नहीं है पंजाब का और लक्ज़मबर्ग का। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं ये बिल्कुल ठीक जो वो कह रहे हैं नहीं बनता, वाक़ई नहीं बनता क्योंकि लक्समबर्ग को हुँ, तो ज़ाहिर है एक 100 साल हो गया है, 150 साल है, 200 साल है और वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसका मुकाबला पंजाब से करना इसलिए नहीं बनता कि पंजाब में हुकूमत जो है, वो सिर्फ़ 2 साल की है मरियम नवाज़ साहिबा की। एक्चुअली हुआ ये कि हम हुँ, अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर गए थे 1 दिन के लिए, हमसे वो कुछ 4 घंटे की ड्राइव पर है। हुँ। तो जो मुझे वहाँ की सबसे ज़्यादा चीज़ ने मुतासिर किया, वो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% फ्री थी कंट्री में। उनकी जो ट्राम ठीक। थी, उनकी जो बस सर्विस थी और बस सर्विस भी माशाल्लाह उनकी हर जगह पे रीचेबल थी। और फिर वहाँ पे जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो ना होने के बराबर थे। मतलब हम गाड़ी में घूम रहे थे, हमें ना अपने आगे गाड़ी नज़र आ रही थी, ना पीछे गाड़ी नज़र आ रही थी। हम लोग मतलब कि हुँ, बहुत सारी सड़कों पे अकेले ही जा रहे होते थे। तो हुँ, अब देखें इसे एक आपका पेट्रोल जो कि पूरी दुनिया में इस वक़्त बहुत बड़ा मसला है। आपकी जो जी। फ़िज़ा है वो कितनी साफ़ और क्लीन होगी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी चल रही है वो हुँ, टोटल इलेक्ट्रिक पर थी। तो मतलब साँस जी। खुली आ रही है, फ़िज़ा बड़ी साफ़ है। तो मुकाबला बनता इसलिए नहीं है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन बस सर्विस है, ये सिर्फ़ 2 साल की मुद्दत में, कलील मुद्दत में पॉसिबल बनाया है। आप सरगोदा चले जाएँ और सरगोदा के बस स्टैंड पे खड़े हों, मैंने जाकर देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो खवातीन है वो दुआएँ दे रही थी कि हम भलवाल जा रही हैं, आने-जाने का ₹1000 किराया था, लेकिन अब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही हैं। मैं अभी-अभी जा रही हूँ, हुँ, अपने माँ-बाप से मिलकर शाम को वापस आ जाऊँगी, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। तो हुँ, यहाँ पर अगर ये देखें कि यही सहूलत अगर लक्ष्मण में मिल गई है और वही मरियम नवाज पंजाब में दे रही है, इब्तदाई मराहल में है ना। अभी देखें अगले 3 साल के बाद जब ये हुँ, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, लाहौर में आपको जी। अंडरग्राउंड मिलेगी, जहाँ पे मरियम नवाज काम करेगी, आपको अंडरग्राउंड मिलेगी। जो लाहौर की नहर है, उस नहर के नीचे अंडरग्राउंड आपके लिए बनने के लिए तैयार हो रही है। आपकी जो ऑरेंज लाइन है, इसकी 2 लाइनें और आ रही हैं। उसके बाद आपका गुजरांवाला, उसके बाद आपका फैसलाबाद। तो ये तमाम जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और वो फ्री। अब देखिए ₹20 तो इस दौर में मेरे ख्याल में वो जो बच्चे कुल्फ़ी खरीदते हैं वो भी नहीं आती। तो ₹20 में वो भी मर्द हुँ, हज़रात को, ख़वातीन फ्री हैं उसमें ग्रीन बस सर्विस में, उसमें स्टूडेंट फ्री हैं और 60 साल प्लस के बुज़ुर्ग भी उसमें फ्री हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि देखें हुँ, जो सहूलतें इस वक़्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर हुकूमत दे रही है लक्ष्मण के, वही मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब में दे रही है। अब यहाँ पे किसी को तनकीद करनी है तो वो करें, लेकिन इसमें हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मरियम नवाज़ कर रही है, वो दुनिया के मतलब देखें अगर इसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड कर लें, आप सुथरा पंजाब की मिसाल जी। लें। सुथरा पंजाब की धुम्में क्या आपको अमेरिका के अखबारों में नज़र नहीं आई? क्या आपको बर्मिंघम जैसा जी। शहर है वो आपसे मशवरे नहीं माँग रहा कि ये आपने कैसे पॉसिबल किया है? हुँ, क्या पंजाब के 25,000 देहात में, जहाँ पर कभी कोई कांसेप्ट ही नहीं था सफाई वाला बल्दिया का, वहाँ पे सुथरा पंजाब की टीमें काम नहीं कर रही। तो ये बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए मैंने वो वीडियो की थी। अब कुछ लोगों को अच्छी लगी है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, लेकिन चलें कोई नहीं, अब जो हमें अच्छा नज़र आता है, वो तो हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। परवीन साहब, लेकिन एक जानिब कहा जाता है कि जी पंजाब में पीने का साफ पानी नहीं है और बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहाँ पे बच्चे मर जाते हैं, हेल्थ का भी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन वहीं पर ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सवा अरब खर्च किया जा रहा है पंजाब में पार्लियामेंटेरियंस को नवाज़ने के लिए, कुछ मिनिस्टर्स को नवाज़ने के लिए, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं और नवाज़ने की कोशिश की जा रही है। एक जानिब हुकूमत तो किफ़ायत-चारी पॉलिसी की बातें कर रही है, दूसरी जानिब अगर ये बातें सामने आएँ कि वहाँ पे खर्चा हो रहा है, गाड़ियाँ ली जा रही हैं और तकरीबन 1300 सीसी का गाड़ियाँ ली जा रही हैं, तो आम गाड़ियाँ भी इसमें कह रहे हैं कि शामिल हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि आपके पहले सवाल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए देखिए पहली बात तो यही गलत है। मरियम नवाज़ साहिबा ने 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल लाहौर में खड़ा कर दिया। कैंसर अस्पताल 1 साल जी। में, जिसको बनने के लिए 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, 1 साल में। सरगोदा में आप चले जाएँ, वहाँ पे हुँ, आपको नवाज़ शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल उस पूरे इलाके को कवर करने के लिए 1 साल में बना है। आप मियांवाली में चली जाएँ, हुँ, जहाँ पे जो मियांवाली शहर मशहूर था कत्ल-ओ-गारत के लिए, वहाँ पे चले जाएँ, आपको कार्डिक सेंटर वहां पे बनने नजर आ रहे हैं। अभी कल मरियम हुँ, नवाज ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि 7 सरकारी अस्पताल और 14-15 प्राइवेट अस्पतालों में कार्डिक, आप सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं दिल के तमाम मरीज का,
इलाज हुकूमत आपका करवाएगी। 10,000 बच्चों के दिल के मरीज के जो दिल के पेशेंट थे, जो बच्चे थे, जिनके वालिदैन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई रिक्शा चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई खान साहब है, उनके बच्चों के इलाज के लिए। लाहौर में इमरान खान साहब के दौर में, शायद बुज़दार के दौर में, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी स्टार्ट हुआ था, वहीं छोड़ गए थे। मरियम नवाज़ ने वो कंप्लीट करवाया है। तो ये कह देना कि अस्पतालों में फिर आप एक बात और है, अगर आपका कभी किसी विलेज में जाने का इत्तेफाक हो, तो ये मैं आपको मशवरा दूँगा, आप अपना कैमरा साथ लीजिएगा, वहाँ पे ढूँढिएगा कि आपको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक मिल जाए। उसमें जाइएगा अंदर, उसको ज़रूर शूट कीजिएगा। मेरा ये आपको मशवरा है कि आप देखिएगा वहाँ पे 13 किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं। खवातीन ठीक। का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो गाँव के लोगों में होता है कि वो बच्चे की डिलीवरी के लिए लाख, सवा लाख कहाँ से लेके आएँ? फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और सिर्फ़ डिलीवरी के लिए नहीं, 9 महीने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपना मेडिकल चेकअप भी करवा सकती हैं। और उसके अलावा एजुकेशन में आप देख लें कि हल्का-फुल्का सा उसके साथ जो प्राइवेट टच किया है, कि जो टीचर्स को या प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों को दिया जा रहा है, उससे स्कूलों की हाज़िरी कितनी बढ़ी है, वो आप देख सकती हैं। बहुत सारे नए स्कूल और कॉलेजेस बन रहे हैं। तो ये कह देना कि ये बड़े मसाइल हैं। 550 अरब रुपया हाँ। पंजाब हुकूमत का बजट है। उसमें 1 अरब की अगर नई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मुझे ज़रा ये बताएँ कि पंजाब के जो अफ़सरान हैं, जो पंजाब के जिनकी तादाद सरकारी अफ़सरान की कम से कम 1 लाख होगी, क्या वो पैदल चल के आएँगे? क्या वो अपनी जेब से चल के आएँगे? आपके वो मुलाज़िम हैं, आपकी हुकूमत चला रहे हैं, आपके लिए सारा दिन काम कर रहे हैं, तो उनको गाड़ियाँ तो चाहिए होंगी ना। अगर पुरानी गाड़ियाँ उनकी चेंज होने वाली हैं, तो वो चेंज तो होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपने एक दफ़ा, अब देखें यहाँ पे शोर किया गया, मरियम नवाज़ का जहाज़ ले लिया। 20 साल से एक जहाज़ चल रहा था, ठीक। जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में खरीदा गया था। और अगर उसको रिप्लेस किया है, उसको चेंज किया है, 10 अरब का अगर जहाज़ आया है, तो वो क्या मरियम नवाज़ ने अपने लिए खरीदा है? क्या उसको जाती उम्र में पार्क किया हुआ है? वो तो पंजाब गवर्नमेंट का है ना। मरियम नवाज़ 3 साल तक और हैं। हो सकता है कि मरियम नवाज़ की जगह यहाँ पे कोई और आ जाए अगले 5 साल के लिए। मरियम नवाज़ ऊपर चली अच्छा, जाए। अच्छा, या मतलब परवेज़ साहब, आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि गाड़ियाँ ली जा रही हैं। ये मुझे खबर ठीक है। मुझे मुझे इस बात का नहीं पता गाड़ियाँ ली जा रही हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो अगर ली जा रही हैं, तो वो गलत नहीं है। वो गाड़ियाँ आपके ठीक है। पंजाब के सरकारी अफ़सरान के लिए, जिन्होंने आपके अस्पताल बेहतर करने हैं, जिन्होंने आपके एजुकेशन बेहतर करनी है, जिन्होंने आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात बेहतर करने हैं, जिन्होंने आपके मोटरवे बनाने हैं, जिन्होंने आपकी सड़कें बनानी है, ये उन अफ़सरान के लिए ली जा रही हैं। और अगर वो ये नहीं लेके देंगे, तो ये सारे काम कैसे करेंगे? और क्या ये मुझे ज़रा ये बताएँगे कि ये गाड़ियाँ पहली दफ़ा ली जा रही हैं? इससे पहले गाड़ियाँ नहीं ली? क्या हुकूमत के पास गाड़ियाँ नहीं है? तो हाँ। इसको खबर बना देना जो है ना, मेरे ख्याल में वो गैर हाँ। मुनासिब है। नहीं, या तो वो वो इस वक़्त गाड़ियाँ खबर लेके शायद इसलिए बन रही है कि सूरत-ए-हाल मशरक़ी वस्ता की जो है, और फिर किफ़ायत-जारी पॉलिसी नाफ़िज़ है, शायद इसीलिए वो फिर एक डिबेट बन गई है। आपने जहाज़ का ज़िक्र किया, उसपे आज शहबाज़ गिल साहब ये कह रहे हैं कि वो जहाज़ जो है उसकी नेविगेशन बंद हो गई है। मरियम साहिबा ने उसकी नेविगेशन बंद कर दी और उसको कहीं छुपा दिया है। ये कितनी सदाकत है? उस जहाज़ की नेविगेशन नहीं बंद होगी। शहबाज़ गिल के डॉलर आने थोड़े कम हो गए होंगे, तो उन्होंने एक और कहानी जो बना ली होगी। वो जहाज़ का अच्छा। नेविगेशन बंद हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है कि जहाज़ का नेविगेशन बंद हो जाएगा? जब वो जहाज़ चलेगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो नेविगेशन ऑन किए बगैर जा सकता ही नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि लाहौर से जहाज़ उड़े और वो हुँ। लंदन आए, या कतर से उड़े और उसने एम्स्टर्डम आना है और उसका नेविगेशन बंद हो, और उसको छुपा कर लेके आ जाए? कि मुमकिन ही टेक्निकली ये मुमकिन है? तो जवाब है, नहीं है। लेकिन इस खबर को लेकर वो जब ये ट्वीट कर रहे होंगे, जब ये वीलॉग कर रहे होंगे, जब उनके फॉलोवर, उनके चाहने वाले झूठी खबर को देख रहे होंगे, तो उससे उनको 100 150 डॉलर जो है वो आएगा। तो वो अपने डॉलर कमाने के अच्छा। लिए इस किस्म की खबरें, ये खबरें जनरेट की जाती हैं, ये खबरें बनाई जाती हैं। इनका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं होता। मरियम नवाज़ का जहाज़ वो नहीं है, वो पंजाब गवर्नमेंट का जहाज़ है। और पंजाब गवर्नमेंट के लिए हुँ। जब भी उसकी ज़रूरत होगी, ज़ाहिर है वो जहाज़ चलेगा। और वो उससे पहले अगर वो उनका नेविगेशन बंद कर दिया, तो शहबाज गिल साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है। वो तो उनके उनके ये तो सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलना इनका काम है। चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, चाहे वो इमरान रियाज साहब हों, चाहे साबिर शाकर हों, चाहे मोहित पीरज़ादा हों, चाहे हाँ, कोई और भी हों। ये तमाम के तमाम लोग 2 जगह से हाँ। पैसे लेते हैं। एक तो ये लेते हैं डॉलरों से पैसे, जो कि ज़ाहिर है इनको यूट्यूब से मिलते हैं ठीक। झूठ बोलने के, और एक कहीं और से भी पैसे पकड़ते हैं। अब वो पैसे हिंदुस्तान से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के करने के लिए हर जगह से जो भी इनको अवेल करेगा, ये रेंट रेंट हो जाएँगे। ठीक। अच्छा, परवेज़ साहब, इसके साथ एक और भी उन्होंने बात की है कि जो डीएचए राया में कुछ प्लॉट्स की वो बात कर रहे हैं कि वो जो शोहदा के नाम पर ज़मीनें ली गई और फिर बाद में वो उन लोगों को नवाज़ी गई हैं जो 9 मई की जिन्होंने ड्रामा रचाया था। ये भी आप वो क्लेम कर रहे हैं।
देखिए 9 मई का ड्रामा चैनल इसका मतलब कि फिर इमरान खान साहब को दे दिए क्योंकि ये तो सारा कुछ इमरान खान साहब की तरफ से किया गया हुआ है, उनकी पार्टी की तरफ से किया गया हुआ है। हुँ, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को दे दी हुँ, हैं या फिर जो उमर गवर्नर साहब थे उनको दे दी हैं या फिर जो इनके सेंटर 2-2 अंदर पकड़ के जो रशीद साहब हैं महमूद उनको दे दिए गए हैं, किनको दे दिए गए हैं? देखिए ये मैं फिर बता रहा हूँ, हुँ, ये है वो प्रोपेगेंडा। इन लोगों ने सुबह से लेके शाम तक करना होता है प्रोपेगेंडा हर उस बंदे के खिलाफ, हर उस अदारे के खिलाफ जो स्टेट के साथ खड़ा है। अब मुझे मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ मैं आपको। नसीम शाह जी, एक क्रिकेटर है, वो एक ट्वीट करता है हाँ जो जी। कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा जी, नहीं लेंगे, परवीन किसी भी साहब किस अपनी बात को रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टॉर्ट हो गई थी। इसी को नसीम शाह के पॉइंट से दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों ने हर वो बंदा जो रियासत मुखालफ कोई चीज़ करेगा, अदारों के खिलाफ करेगा, ये उसको हीरो बना देते हैं। ये प्रोपेगेंडा करने का हुँ, तरीकाकार है। नसीम शाह साहब ने जो ट्वीट की थी, वो ट्वीट उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ वो उनको अलाउ नहीं करता। लेकिन ठीक है। इन्होंने उसको हीरो बना दिया और हीरो बनाकर आप ये देखें कि वो माफी मांग रहा है। वो माफी मांगकर 2 करोड़ का जुर्माना करवा चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इसकी क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म करनी चाहिए। क्योंकि उनके वीलॉग, उनके जो ट्विटर हैंडल है, वो इन वजह से उनको पैसे मिलते हैं। आप ये देखें कि सुहेल अहमद साहब का 3 साल पुराना एक क्लिप है, जिसमें वो बच्चों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि या तो आप यजीद के साथ खड़े हो जाएं या हुसैन के साथ खड़े हो जाएं, ये आपके हाथ में है। उसको जिस तरह से इन्होंने जी, मॉडिफाई किया है, जिस तरह मॉडिफाई किया है, उसको सियासतदानों के साथ जोड़ दिया है, उसको मजहबी रंग दे दिया है, बहुत सारी चीजें की है। तो हुँ, इनका जो ओढ़ना बिछोना है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के और एक्स के डॉलर हैं। ये किसी भी तरह से मिले ये चलाते हैं, इसके अलावा इनका कोई। और ये जो रिया वाली अब खबर बता रही है या शोहदा की जमीन उनको दे दी है जिन्होंने ये ड्रामा किया, मेरे ख्याल में इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। हुँ, परवेज़ साहब इस टाइम पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई में क्या चल रहा है? क्योंकि कुछ सहाफ़ी जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो सीरियस ही नहीं है खान की रिहाई को लेकर और अचकज़ई साहब ने तो अपना कोई मसला डाला हुआ है, कोई गाड़ियों का डिमांड कर रहे हैं वो स्पीकर साहब से और अपने कुछ बंदे भी एडजस्ट करवाने की बातें कर रहे हैं। और स्टिल हम देख रहे हैं कि पहले 8 फरवरी फिर वो 6 दिन का जो धरना दिया गया पार्लियामेंट में, केपी हाउस में, उसको इस्तकबाल रमज़ान का नाम देके खत्म कर दिया गया। उसके बाद कोई फ़ोर्स भी बन रही थी रिहाई फ़ोर्स, उसको भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो व्हाट इज़ बेसिकली गोइंग इन पीटीआई? 2 चीज़ें हैं, एक तो पीटीआई में कुछ लोग ऐसे समझदार मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं वो अब देखें ना बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इमरान खान के बच्चों के साथ नहीं हैं, अगर वो पाकिस्तान के मुखालिफ जाएँगे, हम पाकिस्तान के साथ हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इस किस्म की सोच जी, वाले जी। जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए हल हों क्योंकि हम लोग सियासत करते हैं और सियासत पार्लियामेंट में अच्छी लगती है, सड़कों पर अच्छी नहीं लगती है। हुँ, जहाँ तक इलामा राजा साहब राजा अलामा नासिर साहब की बात है या अचकज़ई साहब की बात है, तो वो इमरान खान के बाहर आने पे क्यों सीरियस होंगे? अगर वो बाहर आएँगे तो इन दोनों की अहमियत क्या रह जाएगी? सियासत तो फिर इमरान खान के इर्द-गिर्द घूमेगी ना। ये दोनों बेचारे तो घर पे बैठ जाएँगे। इन दोनों बेचारों को कौन ठीक। पूछेगा? स्पीकर फिर हाँ। अचकज़ई साहब की बात नहीं सुनेगा, वो इमरान खान साहब की बात सुनेगा। इमरान खान हुँ, ज़ाहिर है खुद लीड करेगा ना, तो ये तो कभी भी सीरियस नहीं होंगे, हुँ, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये तो कहेंगे कि इमरान खान साहब कम से कम नेल्सन मंडेला बने। अगर नेल्सन मंडेला पूरा नहीं तो हाफ बन जाए, 25 साल नहीं तो साढ़े 12 साल अंदर रह के आ जाए, तो साढ़े 12 साल में ये अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान, बल्कि इमरान खान की पार्टी के कोई भी फर्द नहीं चाहेगा। तमाम के तमाम इसी हुँ, चीज़ को बेच के खा रहे हैं कि इमरान खान लीडर है, अंदर है, जेल काट रहा है, डटा हुआ है, उसकी बीवी अंदर है, उसके बच्चे ये कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को बेच के खा रहे हैं। बाहर आना इमरान खान का ना पाकिस्तान के लिए, ना रियासत के लिए और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुनासिब है। इसलिए खान साहब जहाँ बैठे हैं, अपनी बेगम के साथ माशाल्लाह उनका मेडिकल चेकअप भी हो रहा है, उनकी आँखों का इलाज भी हो रहा है, उनको देसी खाने मिल रहे हैं, उनको बकरे मिल रहे हैं, उनको देसी हाँ। मुर्ग मिल रहा है, उनको तमाम खुराक मिल रही है, तो वो जहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि खान साहब बाहर आएँ। अच्छा, आप समझते हैं कि पीटीआई में कोई भी सीरियस नहीं है खान की रिहाई के लिए। वो तो फिर नज़र भी आ रहा है कि जो रिहाई फ़ोर्स बनाएगी उसको भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और और ये हाई वैसे फोर्स नहीं। प्लान क्या था कि अगर वो कोई ऐसी फ़ोर्स बनाई जाती है, उसमें कारकुनों को लाया जाता है, उसपे दस्तखत होते हैं, अगर वो डाटा लीक हो जाता है, तो ये तो फिर कारकुनों के लिए भी मसला था, फिर वही गिरफ्तारियाँ और वही सब कुछ होना था। ये प्लान कौन देता है इनको इस तरह के? ये प्लान देते हैं इनको जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए इनको गाइड करने वाले चुलान वाले हैं क्योंकि इनको सोशल मीडिया के लिए मटेरियल चाहिए होता है। अब सुहेल अफरीदी जो है वो हुँ, क्या नारा लगा के आया इमरान खान की रिहाई का। तो अगर वो इससे पीछे हुँ, हट जाएगा और अगर ये सब ड्रामे नहीं करेगा तो लोग तो उसको फिर गालियां निकालेंगे। वो तो उसका उसके साथ वही करेंगे जो इन लोगों ने
गंडापुर के साथ किया था। तो अब सुहेल अफरीदी को सोशल मीडिया पे लॉलीपॉप देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब अगर दुहाई फोर्स खत्म जी। हो गई है, तो दुहाई फोर्स की जगह पे आप देखिएगा, वो आपको एक आपको याद है उन्होंने एक कंटेनर भी दिखाया था, जिसके ऊपर लिखा था कि अब जी। जनाजे ही आएँगे, सर कटेंगे। वो किधर गया कंटेनर? 4 दिन तो हमें बड़ा दिखाया था कि बस जैसे ही रमज़ान खत्म होगा, कंटेनर पर बैठेंगे और निकल जाएँगे। और अभी इंशाअल्लाह ताला आपको ये अगस्त और नवंबर का टाइम देंगे, और साथ में ये बताएँगे, क्योंकि मई, जून, जुलाई में मौसम बड़ा गर्म होता है, हम अपने कारकुनों को इम्तिहान में नहीं डालते। इंशाअल्लाह अब अगस्त सितंबर का टाइम देंगे। तो ये आपको ट्रक की बत्ती पीछे लगाते रहेंगे। इनका किसी जगह पे कोई सीरियस नहीं है। सबने अपने हिस्से का इमरान खान को बेचना है, जितना वो बेच सकते हैं। सबने अपने इक़्तिदार को तूल देना है, जितना दे सकते हैं। और जो सुहेल अफरीदी हैं, वो इनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर है, और ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर सुहेल अफरीदी है। ठीक। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, आपकी गुफ्तगू हम नाज़रीन ने भी सुनी है, होप सो कि सबको पसंद भी आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।